सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा, तो समय को ना गँवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्नों का हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको इसमें पता चल जाएगा कि 10वीं या 12वीं लेवल में झारखंड जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम में भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे। यानी कि आपको आगे की रणनीति तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोग के लिए वर्तमान समय में वो क्या है? समय है। तो समय हम बिल्कुल नहीं गँवाएँगे, ना ही आप लोग का गँवाने देंगे। आप लोग एकदम कंटिन्यू बने रहिए। अभी 25 से 30 क्वेश्चन को हम आधा घंटा में पूरा धड़ाधड़ पढ़ा देते हैं, ठीक है? बिजली की रफ्तार में। आप लोग नोटबुक लेके बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? पहला है 76.84, दूसरा है 66 पॉइंट, तीसरा है 70.67, चौथा है 66.45। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 76.84। आपको बता दें कि आपको झारखंड जीके में अगर पूछेगा कोई आंकड़ा वाला क्वेश्चन तो आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आप लोग नया वाला आंकड़ा में विशेष ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? देखिए, आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है। इसमें भी अगर पुरुष साक्षरता दर बोले तो कितना हो जाएगा आपका? 76.84 और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो हो जाएगा आपका 55.42 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ें सर? हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता क्या है? कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है गंगा नारायण सिंह और चौथा है बुद्धू भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा नारायण सिंह। तो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे या नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? गंगा नारायण सिंह। इसीलिए भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो वो भी आपको बता देते हैं। ये हुआ था आपका 1832-33 में, ठीक है? 1832-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा है झारखंड राय विश्वविद्यालय, चौथा है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये झारखंड का एकमात्र क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये झारखंड के रांची के कांके में है। कहाँ है? कांके में। और कांके में ही आपका रीन पास या पागलखाना है जो कि झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, वो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? कांके। कांके में कहाँ? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1980 है, लेकिन कहीं-कहीं पर 81 भी देता है, ठीक है? तो 80 या 81 दोनों में से एक ही देगा, तो जो देगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा? टिक मार लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है कान्हा मुर्मू, तीसरा है गंगा नारायण सिंह और चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में आपका क्या हुआ था? खरवार आंदोलन हुआ था। ये आपको याद रखना है। और गंगा नारायण सिंह के बारे में आपको बताए थे कि गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में आपका क्या हुआ था? भूमिज आंदोलन हुआ था। और भूमिज आंदोलन कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा की बात किया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक महान या प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा बताना ही होगा। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो हुआ था आपका 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के ही आपका क्या है? टकरा टोली गाँव में हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था आपका कब? 20 मार्च, 20 मार्च 1970 को। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ठीक है? ब्रेन हेमरेज। और आपको बता दें कि इस जयपाल सिंह मुंडा को ही लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते थे। क्या बोलते थे? मारंग गोमके बोलते थे। मारंग गोमके मतलब होता है कि महान नेता, ठीक है? गोमके।
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा एक राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ क्या थे, एक हॉकी प्लेयर थे और इंडिया का जो है प्रतिनिधित्व भी किए थे, ठीक है। तो 1928 ईस्वी में जब एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारतीय हॉकी टीम को क्या है, गोल्ड मेडल दिलाए थे। क्या दिलाए थे? गोल्ड मेडल दिलाए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि डोमकच क्या है? पहला है एक लोक नृत्य, दूसरा है एक त्योहार, तीसरा है एक जनजाति, चौथा है एक प्रकार का लोकगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक लोक नृत्य। तो डोमकच जो है आपका शादी विवाह से संबंधित एक लोक नृत्य है। आपको बता दें कि कहीं-कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि डोमकच जो है शादी जिस घर में भी है ना, तो वहाँ 15 दिन पहले से जो नृत्य संगीत होता है वो डोमकच होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो किताब जो है उसमें जो दिया हुआ है कि ए सदानों में विशेषकर रिवाज यह है कि बारात जो है पुरुष लोग जाते हैं, महिलाएँ नहीं जाती हैं। तो महिलाएँ जो है रात को घर के रखवाली के लिए आपस में नृत्य संगीत का आयोजन करती हैं। इसमें महिलाएँ जो है पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और कुछ अश्लील टाइप का भी हल्का-फुल्का गाना होता है। तो रात को ये लोग रखवाली करने के लिए अपना नाच-गान का जो व्यवस्था है या गाती है वही क्या है डोमकच है। ठीक है? तो डोमकच क्या है? आपको कैसे याद रखना है? ये शादी से संबंधित है। या विवाह से संबंधित गीत है, इतना आपको याद रखना है। इतना लंबा कहानी याद नहीं भी होगा, तो क्या याद रखना है कि ये शादी से संबंधित एक लोक नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है खेरवार आंदोलन, चौथा है चेरो विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। तो सिद्धू कान्हू का संबंध जो है आपका संथाल विद्रोह से है और संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था और इसको हूल आंदोलन भी कहा जाता है। हूल आंदोलन आंदोलन क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि ये जो आंदोलनकारी है अपना जोश जुनून को बढ़ाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए बीच-बीच में हुल, हुल का आवाज़ लगाते थे। इसलिए इस आंदोलन को हुल आंदोलन भी कहते हैं। इसलिए झारखंड में प्रत्येक 30 जून को कब? प्रत्येक 30 जून को क्या है? हुल दिवस का छुट्टी भी रहता है, सरकारी अवकाश भी रहता है। अब ये सिंधु कान्हू जो है आपका एक व्यक्ति के नाम नहीं, ये 2 भाइयों का नाम है। इसके और 2 भाई थे चाँद और भैरव। इनकी 2 और बहन थी फूलो और झानो। इन 6 लोगों ने ही क्या है मिल के क्या है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1855-56 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये संथाल जनजाति से बिलॉन्ग रखते थे और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब 7वां नंबर का सवाल देखिए, इसमें कहता क्या है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? पहला है सावन, दूसरा है फागुन, तीसरा है वैशाख, चौथा है चैत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरहुल जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और सरहुल क्या है? सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजातियों का तो यह क्या है? बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है? इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल जिसको हम लोग गाँव गच घर में क्या कहते हैं? सखुआ गछ कहते हैं, ठीक है? और ये साल वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ये जो है आपका लकड़ी के रूप में भी काफ़ी मजबूत होता है, तो इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये जो क्या है औषधीय वाला पेड़ है। कौन? साल वृक्ष। इसका फूल से लेके इसका फल भी क्या है? औषधीय के रूप में काम आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम कब पारित किया गया? पहला है 1930, दूसरा है 1918, तीसरा है 1937 और चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1908। ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को ही बोल रहा है, यानी कि सीएनटी एक्ट के बारे में ही बात हो रहा है। तो सीएनटी एक्ट आपका कब है? नवंबर 1908 में पारित हुआ था और ये क्या है? ये एक भूमि से संबंधित कानून है। यानी कि झारखंड में जो वर्तमान में जो 24 जिला है उनमें से 18 जिला में अभी सीएनटी एक्ट लागू है, ठीक है? इसमें किस ज़मीन को बेच सकते हैं, किस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, किस ज़मीन को एसटी खरीद सकता है, किसको जनरल, ये सारा कुछ बात इसमें एकदम विधि-विधान से एकदम सब कुछ एक-एक करके लिखा गया है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम में आए चाहे नहीं आए लेकिन सीएनटी एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा झारखंड के ज़मीन से संबंधित, समझे? तो ये जो है सीएनटी एक्ट आपका 1908 में पारित हुआ था।
कभी-कभी आपको ये भी पूछ देता है कि सीएनटी एक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, किसने तैयार किया था? तो जे.एच. हॉफमैन के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें सर? यस। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन-सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा विद्रोह, तीसरा है तिलका मांझी विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि 1895 से लेके कब? 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक क्या है? बिरसा मुंडा का उत्कर्ष वाला काल था। इस समय बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था तेज स्थिति में था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 1895 वाला समय को बिरसा मुंडा विद्रोह कहा जाता है। और बिरसा मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है? उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। और उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह होता है। अब बिरसा मुंडा के बारे में आया है तो बिरसा मुंडा के बारे में आगे बता के ही रहेंगे। अगर नहीं बताएँगे तो मेरा पेट में गुड़गुड़ी हो जाता है। ठीक है? तो बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपका कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आप पूछेंगे कहाँ हुआ था सर? तो ये हुआ था आपका खूंटी जिला में। खूंटी जिला के एक गाँव है उलीहातू गाँव, ठीक है? उलीहातू गाँव में हुआ था, ठीक है? आपको और आगे बताते हैं, तो इसके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था करमी था, ठीक है? और इनके धार्मिक गुरु का क्या नाम था? इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। क्या था? आनंद पांडे था। ये आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 9 जून 1900 ईस्वी को। आप सोच रहे होंगे कहाँ हुआ था सर? तो वो भी बताते हैं। इनकी मृत्यु आपका रांची का सेंट्रल जेल में हुआ था। और ये रांची का सेंट्रल जेल कहाँ था सर? तो वर्तमान में जो जेल चौक है, वहीं पर आपका बिरसा मुंडा जो पार्क है, वहीं पर क्या था? सेंट्रल जेल था। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया था? हैजा, ठीक है? पेट खराब वाला बीमारी हैजा। लेकिन हैजा से ये नहीं मरे थे। अंग्रेजों के जो है प्रताड़ित करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका समाधि स्थल कहाँ है वो भी बता देते हैं। तो इनका समाधि स्थल जो है, अगर आप लोग लालपुर आए हैं या रांची में रहते हैं तो लालपुर चौक है, उससे अगर आप लोग कोकर की ओर जाते हैं, कोकर चौक की ओर, तो बीच में एगो सब्जी मार्केट मिलता है डिस्टिलरी पुल के पास, वहीं पर इनका क्या है? समाधि स्थल है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बिरसा मुंडा हमारे महान व्यक्ति हैं। इनके नाम से बहुत कुछ है झारखंड में। क्या है? बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, इस तरह से है। तो बिरसा मुंडा के बारे में जब भी आता है तो उनके बारे में बिना बताए तो हम आगे बढ़ेंगे तो पेट में गुड़गुड़ी होगा ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? पहला है आपका राजमहल, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है सतबरवा, चौथा है झरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। चिड़िया जो है आपका क्या है? ये झारखंड में क्या है? लौह है इसका सबसे बड़ा एकल भंडार है। और ये चिड़िया कहाँ पर है? चिड़िया को ही कहीं-कहीं चिड़िया लिखल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चिड़िया सोच के उड़ने वाला चिड़िया मत समझ लीजिएगा। और ये चिड़िया कहाँ है? तो ये चिड़िया आपका क्या है? पश्चिम सिंहभूम में है। कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। और पश्चिम सिंहभूम कब बना है भाइयों? पश्चिम सिंहभूम बना है आपका 1990 ईस्वी में। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम दोनों कब बना है? 1990 ईस्वी में। अब बाकी का ऑप्शन का भी हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए राजमहल, राजमहल जो है आपका साहेबगंज में है। साहेबगंज जो ज़िला है, उस क्षेत्र में ये राजमहल की पहाड़ी है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है, जहाँ पर क्या है? गंगा नदी बहती है, ठीक है? और साहेबगंज ज़िला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है? अब राजमहल की बात करेंगे, तो राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और आप लोग झारखंड के इतिहास पढ़े होंगे तो राजमहल को क्या कहा गया है? कांकजोल का भी क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कांकजोल। कोई दिक्कत बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? पहला है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है पपीता, तीसरा है लीची, चौथा है चीकू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। आपको बता दें झारखंड में जो फल जो है, फल में से में पपीता इतना ज़्यादा पैदा होता है, इसका बगान है बड़का-बड़का बगान। इसमें इतना फ़ायदा होता है कि झारखंड से बाहर भी इसको हम लोग निर्यात करते हैं, बोरे-बोरा, गाड़ी-गाड़ी, ट्रक-ट्रक। तो ये बहुत ज़्यादा झारखंड में होता है पपीता। और पपीता के बारे में एक फैक्ट बात आपको बता दे रहे हैं, आज के बाद आप भी खाने लगेगा। क्या? कि पपीता एकमात्र ऐसा फल है जिसमें जितना भी विटामिन पाया जाता है ना, वो सब विटामिन इसमें पाया जाता है, पका हुआ पपीता में।
ठीक है? जैसे आप आम खा रहे हैं तो उसमें विटामिन सी मिल गया, नींबू खा रहे हैं सी मिल गया, गाजर खा रहे हैं ये मिल गया। इस तरह से एक-एक विटामिन मिलता है, लेकिन पका हुआ पपीता में आपका लगभग सभी विटामिन मिलते हैं। तो पका हुआ पपीता ज़रूर खाइए और अपना सेहत बनाइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? पहला है झारखंड झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, दूसरा है झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम, तीसरा है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, चौथा है झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। ये बनाया गया था। इसमें तो कुछ डिस्कशन करने के लिए कुछ दिख नहीं रहता, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है सोहराय, तीसरा है टूसू, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वंदना। ठीक है, कार्तिक अमावस्या के समय वंदना का त्योहार मनाया जाता है। सरहुल के बारे में आपको बता चुके हैं, सोहराय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो सोहराय पर्व जो है आपका पशु से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशु से संबंधित त्योहार है। ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पशुओं को नहला-धुला के उसको सजा के क्या है उसके लिए अच्छा पकवान का भी व्यवस्था करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि झारखंड वासी ऐसे हैं कि इन लोगों का क्या है मुख्य आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है और कृषि के साथ-साथ क्या है? पशुपालन है। तो ये लोग जो है अपना जीवन में पशु को अपना विभिन्न अंग मानते हैं, अभिन्न अंग मानते हैं। तो इनका योगदान मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं एक दिन पशु की पूजा करते हैं, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था करते हैं। किस दिन? सोहराय के दिन, ठीक है? तो ये अच्छा आदत है, अच्छा बात है। अब टुसू के बारे में थोड़ा-सा आपको बताते हैं। तो टुसू जो है आपका क्या है? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन। अब टुसू के बारे में थोड़ा-सा आपको कहानी बताते हैं। तो टुसू एक कुर्मी समुदाय की एक सुंदर कन्या थी। कौन थी? एक सुंदर कन्या थी कुर्मी समुदाय की। इसलिए टुसू पर्व जो है आपका कुर्मी समुदाय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये त्योहार। और कुर्मी समुदाय के लोग सबसे अधिक किधर रहते हैं? तो पंच परगनिया क्षेत्र में। जैसे बुंडू, तमाड़, राहे इलाका हो गया, उधर जो है आपका कुर्मी समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। तो टुसू पर्व जो है उस एरिया में यानी कि पंच परगनिया एरिया में लगभग 1 सप्ताह तक काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। और टुसू का कभी-कभी अर्थ पूछ देता है तो टुसू का अर्थ क्या होता है? कली होता है, ठीक है? क्या होता है? कली। हम लोग टूसा बोलते हैं, ये लोग टुसू, टुसू मतलब कली होता है, ठीक है? इसके पीछे और भी कहानी हमको विस्तार से याद है, हम काफ़ी पढ़े हैं, लेकिन अभी बताएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही याद रखिए आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाला त्योहार टुसू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? पहला है बालिका कल्याण योजना, दूसरा है चिरंजीव योजना और तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, चौथा है महिला विकास कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये जो है ये योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित है और ये क्या है कि बालिकाओं को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। वैसे आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारा योजना चालू किया गया है और आपका झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें योजना से संबंधित 3 से 4 जो क्वेश्चन है 100% रहते हैं। तो क्या कीजिए आप लोग योजना वाला जो मेरा एक क्लास है जिसमें हम 40-50 योजनाओं के बारे में बताए हैं तो आप लोग यूट्यूब में मेरा पड़ा हुआ है जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? योजना से संबंधित 3-4 क्वेश्चन 100% आते हैं। ये आपको बार-बार हम बता रहे हैं, इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? पहला है दीनदयाल स्वावलंबी योजना, दूसरा है जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, तीसरा है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, चौथा है विकलांग लोगों के लिए उत्थान के कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, हम तो बताइए रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये जो है विकलांग लोग के लिए झारखंड सरकार द्वारा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। विकलांग के लिए आजकल कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है मालूम है? दिव्यांग। दिव्यांग लोग कहा जाता है, ठीक है? हमारे मोदी जी ने कहा है दिव्यांग, तब से हम लोग क्या कहते हैं? विकलांग की जगह हमें दिव्यांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है कि झारखंड का कोयला भंडार में भारत में क्या उत्थान है? पहला उत्थान क्या पढ़ रहे हैं? पगला गए क्या? गलत पढ़ दिए। झारखंड का कोयला भंडार
में भारत में क्या स्थान है? पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला होगा, ठीक है। झारखंड में जो है आपका कोयला भंडार के मामले में क्या है, पूरे भारत में ये पहला स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कोयला से याद क्या आता है, धनबाद जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोयला नगरी भी कहते हैं, या कहीं कहीं लिखल मिलता है कि धनबाद को भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हिंद हिंद क्या क्या देता है भाई, गलत गलत लिख दे क्या, हिंद नहीं होना चाहिए इसमें, होता इसमें बता दे रहे हैं इंडियन, इंडियन मतलब हिंद कोई बात नहीं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मुरी एल्यूमिनियम कारखाना का स्थापना कब हुई थी? पहला है 1938, दूसरा है 1932, तीसरा है 1956, चौथा है 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1938। तो एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ, ये सीधे पूछ दे तो आप बताइएगा कि 1938 में कहाँ, आपका मुरी में बनाया गया है। कहाँ? मुरी में। और मुरी कहाँ है? तो मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। बॉक्साइड से आपका क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है, ये आपको याद रखना है। और झारखंड में बात की जाए तो झारखंड के 3 जिले जो हैं जहाँ से एल्युमिनियम जो है आपका एल्युमिनियम बोलते हैं, बॉक्साइड जो है पाया जाता है। आपका है लातेहार, लातेहार से भी बॉक्साइड मिलता है। आपका गुमला जिला है, गुमला से भी बॉक्साइड मिलता है। आपका लोहरदगा जिला है। ये 3 जिला है जहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, बॉक्साइट पाया जाता है। और इस बॉक्साइट से आपका क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। और एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? मुरी में। और मुरी में कब बना है? तो ये 1938 ईस्वी में बना है। आपको बता दें कि लोहरदगा में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? बगड़ू पहाड़। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। ये बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टाना आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा उरांव, चौथा है कान्हू मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जतरा उरांव। टाना भगत आंदोलन जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। आपको ये भी पूछता है कि जतरा उरांव या जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है आपका गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। और ये भी पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है मीरा यादव, चौथा है लुईस मरांडी। यहाँ कह रहा है कि झारखंड में किस महिला को या किस व्यक्ति को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है, ये कहना चाह रहा है। इतना शॉर्ट में समझिए, ठीक है। सवाल को पहले समझिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो उत्तर देना काफ़ी आसान होता है, एकदम स्पीड में नहीं। हम तो स्पीड में इसलिए बताते हैं कि आपका समय का लॉस ना हो, लेकिन स्पीड बताने चक्कर में कभी कभी गड़बड़ होने खोजता है। तब क्या करेंगे, कभी कभी धीरे धीरे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग एग्री हो तो। हम तो समय बचाने चक्कर में एकदम रफ्तार में पढ़ाते हैं, और उसमें कभी कभी जबान भी फिसलने का डर हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है मीरा यादव, चौथा है लुईस मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। तो दयामणि बारला को क्या कहा जाता है झारखंड में? आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है खूंटी जिला, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों और बहनों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय क्या है, या पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। और पश्चिमी सिंहभूम बना है 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। खूंटी जिला के बारे में बताते हैं। खूंटी जिला जो है आपका 2007 ईस्वी में बना है। कब? 2007 ईस्वी में। और खूंटी जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और खूंटी के बारे में बता दें कि खूंटी और लोहरदगा झारखंड के ऐसे जिले जो हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिला है, और 24 जिला में 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब जामताड़ा के बारे में बताते हैं। तो जामताड़ा जो है आपका कब बना है? 2001 ईस्वी में जिला बना है। और वर्तमान समय में ये साइबर क्राइम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जामताड़ा को सांपों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जामताड़ा से ही क्या है, जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र, कहाँ से? नाला विधानसभा क्षेत्र से आपसे विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? तो रविंद्र नाथ महतो आते हैं। कौन? रविंद्र नाथ महतो आते हैं। और रविंद्र नाथ महतो कौन है? तो ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको जामताड़ा का जिक्र हुआ तो और बताते हैं। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? इरफान अंसारी आते हैं। कौन आते हैं? इरफान अंसारी आते हैं। और इरफान अंसारी कौन है? तो वर्तमान समय में झारखंड के जो क्या है, स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन है? इरफान अंसारी हैं। ये आपको याद रखना है। अब दुमका छूट गया है, इसको काहे छोड़ेंगे? दुमका के बारे में बताते हैं। दुमका में क्या है आपका? हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ें? हाँ, बिल्कुल बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है एके राय, चौथा है रघुनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, एके राय। एके राय ने अलग झारखंड राज्य के मांग के समय में लाल खंड का नारा दिया था। ये क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, लेकिन ये जेएसएससी जो है बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से नोट कीजिए, ठीक है। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर लाल खंड का नारा एके राय के द्वारा दिया गया था। अब शिबू सोरेन यहाँ पर है, तो बता दें कि शिबू सोरेन जो हैं 1973 में, कब? 1973 में जेएमएम जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु या गुरुजी भी कहा जाता है। और ये जो शिबू सोरेन है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्या है? पापा जी हैं। हेमंत सोरेन के पापा जी हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है चीक बड़ाइक, चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बता दें कि छोड़ दें? बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। बिरहोर को क्या कहा गया है? शिकारी संग्रहकर्ता। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में 32 जनजाति और उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति पाया जाता है। और इस 8 आदिम जनजाति में से एक क्या है? आपका बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति के बारे में बता दें तो बिरहोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में पाया जाता है, ठीक है। और बिरहोर जिस जगह में रहते हैं उस बस्ती को या उस इलाका को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति में एक प्रचलित जो है चित्रकला कौन सा है? कोहबर चित्रकला। कौन सा? कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला का अर्थ क्या होता है? कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी लोगों के बारे में बता दें। अभी तो हम बिरहोर के बारे में 10 मिनट बता सकते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं बताते हैं, ठीक है। जब कभी हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे ना आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड में, तब देखिएगा हम झारखंड जीके का पुर्जा पुर्जा कर देंगे, ठीक है। आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, कुछ दिन। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया भी क्या है? झारखंड का एक क्या है? आदिम जनजाति है। और सौरिया पहाड़िया कौन सी भाषा बोलती है? माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा क्या है? आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका कुड़ुक भाषा भी क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। चीक बड़ाई को क्या कहा जाता है? बुनकर जाति कहा जाता है। बुनकर मतलब कपड़ा उपड़ा बनाने वाला जाति। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा की बात की जाए तो ये जो है आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। कौन सा? आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। देखिए कितना नॉलेज वाला बात आप लोग को बता दे रहे हैं। झारखंड जीके से कहाँ क्वेश्चन पूछेगा? 10वीं और 12वीं लेवल का, 12वीं लेवल का कहीं से नहीं जाएगा बाहर। आप लोग भरोसा करके एकदम मेरा जो है उराव सा ट्यूटोरियल को आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, भरोसा करके। क्योंकि हमने सोच लिया है, ठान लिया है कि पूरा जीवन जो है आप लोगों के लिए या पढ़ने वालों के लिए समर्पित कर देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धनबाद। तो तोपचांची झील जो है आपका धनबाद में है और धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। और धनबाद में एक शहर है, कौन सा? वासेपुर शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड में पिक्चर बनाया गया है, कौन? गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है। और गैंग ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया है। ये झारखंड के क्षेत्र में आधारित कौन सा बॉलीवुड पिक्चर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए फिल्म उलिम का भी हम जिक्र करते हैं। आप लोग सोचेंगे का सर फिल्मी बतैया आने लगते हैं, नहीं, ये काम का चीज़ है। ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम बना है 1990 ईस्वी में जिला। ठीक है। पाकुड़ की बात करना बहुत जरूरी है। पाकुड़ जो है क्या है, चाहे महिला साक्षरता दर की बात किया जाए या पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए, सभी में एकदम सबसे कम है, सबसे पीछे है। पढ़ाई लिखाई करिए पाकुड़ वालों तो ऐसा बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध भी है। क्या चीज़ वो भी बताते हैं। पाकुड़ जो है आपका पत्थर पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बीड़ी और पत्थर के लिए पाकुड़ प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? पहला है 414, दूसरा है 355 और तीसरा है 314 और चौथा है 499। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 414। तो 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है? 414 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में लोगों की जनसंख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो कि झारखंड का कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार 414 है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो क्या है आपका? धनबाद है। क्या है? धनबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो आपका क्या है? सिमडेगा है। क्या है? सिमडेगा है। सिमडेगा के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, धनबाद के बारे में तो बता चुके हैं। तो सिमडेगा जो है आपका कब बना है? सिमडेगा 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? आपका राम रेखा धाम है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। ठीक है? ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। यही सब पूछेगा 10वीं और 12वीं लेवल के एग्ज़ाम में। जैसे मैट्रिक वाला जो है झारखंड पुलिस हो गया, आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, आपका उत्पाद सिपाही होगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादा हार्ड वाला मत पढ़िएगा बड़का चैनल में, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहले पर्वतारोहण महिला खिलाड़ी कौन है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है अरुणिमा सिन्हा, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है मलावत पूर्णा। इसका सही आंसर की होगा? तो इसका सही आंसर की होगा हम बता देते हैं, आप लोग काहे परेशान होइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमलता अग्रवाल होगा। ठीक है। तो झारखंड की ये रहने वाली है, झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। और इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में, यानी कि उम्र दराज होते हुए भी क्या है, पर्वतारोहण जैसे माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत सबको एवरेस्ट पर्वत को भी क्या किया है? फतह किया है। ठीक है। इसलिए इसको क्या है, प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार आप लोग जानबे करते हैं, भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। तो ये झारखंड की रहने वाली है प्रेमलता अग्रवाल। आपको डायरेक्ट भी पूछता है कि प्रेमलता अग्रवाल क्या है, तो ये पर्वतारोहण है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया जी। लेकिन ये आपका पिछले बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम आपको लेकर आ गए हैं। पहला है गंगा जमुना, दूसरा है सोन और दामोदर, तीसरा है खरकाय और स्वर्णरेखा, चौथा है कोसी और गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरकाय और स्वर्णरेखा। जमशेदपुर जो है, पहली बात कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम 1990 ईस्वी में बना है। और ये जमशेदपुर आपका क्या है? खरके और स्वर्णरेखा नदी के संगम में स्थित है। और जमशेदपुर में ही आपका क्या है, 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना की गई है। किसके द्वारा? जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। इसीलिए आज इस शहर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर कहा जाता है या टाटा नगर कहा जाता है। वैसे आपका जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है मालूम है? साक्षी है। ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये जमशेदपुर का पुराना नाम है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे और समाप्त होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत किए गए राज्यों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि यहाँ पर जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत कौन सा राज्य नहीं आता है, ये पूछना चाह रहा है। पहले सवाल को समझ लीजिएगा, उत्तर देना आसान हो जाएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये जो है आपका जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत आता है, जबकि मध्य प्रदेश जो है नहीं आता है। अब आपको बताते हैं थोड़ा-सा कि झारखंड का मैप जो है कुछ इस तरह से है, यानी कि इनका आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है? अब वो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपका पूरब में किससे? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम में किससे? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। उत्तर में किससे? तो बिहार में। और दक्षिण में किससे? उड़ीसा से। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है, उत्तर से दक्षिण जो है आपका क्या है, झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई है 463 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है झारखंड विकास मोर्चा। ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हल्का घुमाने का प्रयास किया है लेकिन हमसे कहाँ घुमा पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी का। ये कह रहा है कि जब हमारा झारखंड राज्य बना बिहार राज्य से अलग होके, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो बने थे सबसे पहले बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी कब से कब तक थे? तो 2000 ईस्वी से ये 3 साल तक थे, 2003 तक थे। लेकिन ये जान पूछ रहा है कि ये किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये बीजेपी के थे। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। अब बाकी राजनीतिक पार्टी को भी थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में आपका शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिबू सोरेन, ठीक है? शिबू सोरेन कौन है? तो शिबू सोरेन हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के पिताजी हैं। और हेमंत सोरेन कौन है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और शिबू सोरेन को ही क्या कहा जाता है? गुरुजी और दिसम गुरु कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जानते ही हैं, पंजा छाप वाला। इनके जो अभी अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी, ठीक है? ये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना ए हुम के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड विकास मोर्चा की बात की जाए तो झारखंड विकास मोर्चा जो है आपका बाबूलाल मरांडी के द्वारा बनाया गया था, एक राजनीतिक पार्टी। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किए थे। लेकिन बाद में ये जो झारखंड विकास मोर्चा जो है आपका बीजेपी में विलय हो गया। किसमें? बीजेपी में विलय हो गया। और खुद बाबूलाल मरांडी पहले बीजेपी में थे, बाद में झारखंड विकास मोर्चा के बनाए थे, फिर खुद ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी क्या है? झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता हैं बीजेपी से। ये आपको याद रखना है। राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए, पॉलिटिकल साइंस तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? पहला है अजय नदी द्रोणी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी, तीसरा है उत्तर कोयल नदी द्रोणी, चौथा है दामोदर नदी द्रोणी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी। यानी सीधी से पूछो ना यार कि चांडिल बांध कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। और अगर पूछता कि किस जिला में है चांडिल बांध, तो ये हो जाएगा आपका सरायकेला में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है, ठीक है? चांडिल बांध एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर नौका विहार का भी बहुत बढ़िया साधन है और एकदम मनोरम दृश्य भी। हम तो गए थे, शॉर्ट वीडियो में डाले भी हैं, चांडिल डैम वाला, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। और मौका मिलता है तो आके ज़रूर कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है। अब सरायकेला का ज़िक्र आया है, तो सरायकेला कब बना है? ये बना है 2001 ईस्वी में जिला। आपको बता दें कि सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को हम लोग और किस चीज़ के लिए जानते हैं? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए हम लोग सरायकेला खरसावां को जानते हैं। अब स्वर्णरेखा नदी के जिक्र है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं। मेरा हथवा जो है, मुँहवा जो है फड़फड़ा रहा है बताने के लिए, तो बता देते हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गांव है। कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव। और जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं हम? रानी चुआ। चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा भाई, चुआ, ठीक है?
और इसी स्वर्णरेखा नदी पर ही क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। और इसी स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे में आपका जमशेदपुर शहर भी बसल है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? पहला है जतरा भगत, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा और चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। तो आपको बता दें कि तिलका मांझी का कार्यकाल पूछेगा तो हो जाएगा 1783 से लेके 85। ठीक है, इनका आंदोलन का समय था। और तिलका मांझी को ही क्या कहा जाता है? तिलका मांझी को कहा जाता है आपका, इनका मूल नाम क्या पूछता है? इसका मूल नाम हो जाता है आपका जबरा पहाड़िया। क्या है? जबरा पहाड़िया है। और इनके बारे में और आपको बता देते हैं, तिलका मांझी जो है 1784 में, कब? 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की, किसकी? क्लीवलैंड की तीर मार के हत्या कर दी थी, जिसके कारण अंग्रेज लोग काफ़ी गुस्सा मांगे और क्या है 1785 में, कब? 1785 में भागलपुर में, कहाँ? भागलपुर में इनको क्या है, पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तिलका मांझी के बारे में आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर और एगो है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड का एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? पहला है डोमकच, दूसरा है पाइका, तीसरा है फगुआ, चौथा है भिनसरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका। पाइका को क्या कह रहा है? मार्शल, मार्शल नृत्य। इसको इसलिए कह रहा है कि पाइका में है जो सैनिक ड्रेस या सैनिक वाला जो है ड्रेस पहन के क्या किया जाए, नृत्य किया जाता है। और क्या है ये? ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है, ओजपूर्ण। और ये पुरुष प्रधान नृत्य, क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कोई गाना उना नहीं, सिर्फ बाजा में और एकदम ताकत और जोश जुनून के साथ किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है और सैनिक की वेश धारण करके किया जाता है, इसलिए इसको मार्शल नृत्य भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, मौसम खराब है इसलिए कभी कभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि फटाफट बता के क्लास ख़त्म कर देते हैं। भारी बारिश हो रहा है, आपको पता है रांची में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार का सुधार या किसी विशेष चैप्टर से क्लास लाने के लिए कहना चाहते हैं, कुछ भी और भी आपको बात करनी है, तो व्हाट्सअप या मैसेज के माध्यम से, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 5 26, उसमें आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सअप या मैसेज के माध्यम से। ठीक है, और सलाह दे सकते हैं। और जाते जाते क्या कीजिए, आप लोग क्लास को एकदम जम के क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो, और बड़ा परिवार होगा तो हम बहुत जल्द आपके साथ, आप लोगों के सामने क्या है, लाइव आएंगे ऑन स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।